हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा है, उसने कहा है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। मतलब दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिसका सम तो क्या आ रहा हो 27 आ रहा हो और दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा हो 182 के। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमें दोनों ही नंबर नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, दोनों नंबर का सम दे रखा है पर 27। तो मैं यहाँ पे कहूंगा द फर्स्ट नंबर, जो हमारा पहला वाला नंबर है वो तो मुझे पता नहीं, तो वो तो मैं मानूंगा एक्स। द फर्स्ट नंबर, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स। तो जो हमारा पहला नंबर है उसको हम मानेंगे एक्स, और द सेकेंड नंबर, तो जो हमारा सेकेंड नंबर है उसको हम मानेंगे इज इक्वल्स टू, दोनों का सम किसके बराबर दे रखा है, दोनों का सम दे रखा है 27। तो पहला वाला अगर x है तो दूसरा वाला क्या होगा 27 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे y मत मानना, क्योंकि ये जो आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाला चैप्टर नहीं है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल में बात करनी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपको यहाँ पर वन वेरिएबल के दे रखी है। तो ज्यादा ज्यादा कोशिश करना, ध्यान रखना कि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, ठीक है। जब सम दे रखा हो तो ये मत मानना है कि एक x और दूसरा y, वहां पर गलत हो जाएगा। एक ही x और x को फिर जो नंबर दे रखा है उसमें से माइनस तो दूसरा वाला नंबर, ठीक है। यहाँ पर हमने ये कर लिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो दे रखा है, मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स, ठीक है, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 182 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाए, x इंटू 27x और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जब भेज दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 27x और प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। अगर आप 182 को इधर लाते फिर माइनस को कॉमन लेते, जब भी आपकी ये इक्वेशन आती, तो मैंने एक्स स्क्वायर को इधर ही भेज दिया, 182 इधर ही है, बस जो 27x है वो इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 182 के फैक्टर करने, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे 2 9 जा, फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2 1 जा। ये किसके टेबल में आता है 91 आता है आपके 7 के टेबल में। तो 7 1 जा, ठीक है, 7 3 जा, फिर यहाँ पर क्या आया आपका 30, ठीक है। अब आपको क्या लाना है 27, तो यहाँ पर 27 कैसे आएगा आपका, देखो 2 7 जा 14, ठीक है, 14 प्लस 13 क्या हो जाएगा 27। तो 14 प्लस 13 क्या हो जाएगा आपका 27, और 14 इंटू 13 करना तो 182 के बराबर ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 27 की जगह पर हम लिखेंगे 14 प्लस 13, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27 को क्या लिख सकता हूं मैं 14 प्लस 13 की एडिशन फॉर्म में, फिर यहाँ पर आ जाएगा x, फिर यहाँ पर प्लस 182, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x, फिर माइनस प्लस माइनस फिर 13x, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस यहाँ पर भी कराना है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर x की दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, फिर प्लस 182, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन मेरा आ जाएगा x, तो ये हो जाएगा x माइनस 14, और इन दोनों में से कॉमन मेरा आ जाएगा 13 माइनस का, क्योंकि वाली जो मैं आगे टर्म बनाऊंगा वो मेरी दिख रही है कि यहाँ पर तो x पॉजिटिव है पर यहाँ नेगेटिव है x, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए नेगेटिव, तो इसलिए माइनस मैंने कॉमन लिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, जब मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा माइनस का 14, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला आना चाहिए पर कॉमन जो है वो यहाँ पर भी आना चाहिए, ताकि आप इसको बाहर निकाल सको। तो यहाँ पर देखो माइनस का 13x, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 13x माइनस माइनस प्लस, और 13 इंटू 14 क्या होगा 182। तो आपको देखना है कि अगर मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, तो आप नीचे वाली टर्म को मतलब मल्टीप्लाई करो तो ऊपर वाली आनी चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है मेरा x माइनस 14, तो मेरा क्या बचा x माइनस 13। यही दो लीनियर फैक्टर होते हैं जिसको हम 0 के बराबर रखते हैं, तो हमारा तो यहाँ मिलता है इस इक्वेशन के रूट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, x, एक बार x माइनस 14 को 0 के बराबर रखो और एक बार x माइनस 13 को 0 के बराबर, तो x इज इक्वल टू 14 आ गया और x इज इक्वल टू 13 आ गया। तो यही हमारे क्या है, पहला वाला नंबर आपका 13 और सेकंड वाला आपका 14 हो जाएगा, या फिर आपका पहला वाला नंबर 14 तो दूसरा वाला 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है सॉल्व, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने हमें क्या दे रखा है,
फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। देखो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब ऐसे नंबर जो एक के बाद एक आता है, जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, ठीक है, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 नंबर हो गए ना, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे ही 5 के बाद क्या आता है 6। तो मेरे को पता है, देखो इनके बीच में एक पैटर्न क्या आ रहा है, इनके बीच में पैटर्न ये आ रहा है कि अगर पहला वाला नंबर x है तो दूसरा क्या है x+1। अगर यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर बोलते तो पहला वाला x है तो दूसरा x+2। अगर ऑड की भी बात करते तो पहला वाला x और दूसरा x+2। क्योंकि दोनों जो ऑड नंबर होता है, तो जैसे अगर मैं कहूं 1 और 3, तो 1 और 3 के बीच में कितने का गैप आता है 2 का, मतलब 1 में जब मैं 2 प्लस करूंगा जब भी मेरा क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो जैसे अगर इवन नंबर के बारे में बात करो तो 2+4, ठीक है, मतलब 2 और 4 में मतलब 2+2 क्या आता है आपका 4 आता है। तो यहाँ पर इंटीजर के बारे में बात करी गई है, तो इंटीजर क्या होता है 2 और 3, 3 और 4, ठीक है, ऐसे करके। तो पहला वाला मेरा x और दूसरा क्या है x+1। तो मैं यहाँ पे कहूंगा द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, तो मैं यहाँ पे कहूंगा द फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, दो उनका सम आपको दे रखा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये पहला कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या है आपका, मैं मान लेता हूं x है, तो द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा x+1, ठीक है। पहला x है तो दूसरा x+1, इन दोनों का स्क्वायर करो, वो उसको ऐड करो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो x² प्लस x+1 का स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है 365 के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x² प्लस, यहाँ पर आइडेंटिटी को लिखिए x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू x या x इंटू 1 इज इक्वल्स टू 365, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, x² से x² ऐड हो गई तो ये हो जाएगा 2x², यहाँ पर प्लस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 2x इज इक्वल्स टू 365। ये 365 इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2x², फिर यहाँ पे प्लस का 2x, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस का 365 इज इक्वल्स टू 0। 365 में से 1 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 364, माइनस का ये हो जाएगा 2x, ये प्लस का 2x²। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, ठीक है, ताकि ये छोटा हो जाए। तो जब मैं इसमें से 2 कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा प्लस का x, ये हो जाएगा माइनस का 2 1 2, ठीक है, इधर बन गया 2 8 16 और 2 2 4। तो हमारी जो टर्म आई, ये जो 2 है वो 0 के बराबर चल जाएगा। जो आपकी इक्वेशन आई वो आई x² प्लस का x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर 182 के हमें क्या करना है, फैक्टर और लाना है 1। तो यहाँ पर हम 182 के करेंगे फैक्टर, तो 2 9 जा, ठीक है, 2 1 जा, फिर 7, ठीक है, 13 जा, फिर 13 1 जा। तो यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है, 2 7 जा 14 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14 माइनस 13 आ जाएगा 1 और 14 इंटू 13 मेरा क्या हो जाएगा 182 के बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x² प्लस, यहाँ पर 1 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 14 माइनस 13 इंटू x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा हो जाएगा x² प्लस का 14x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस का 13x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन मेरा आ गया x, तो ये हो जाएगा x प्लस 14। इन दोनों में से कॉमन आ गया मेरा 13, तो ये हो जाएगा x। जब मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो ये माइनस का जो x है वो पॉजिटिव x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस जब मैं बाहर निकालू तो प्लस का 14, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन मेरा आ गया x प्लस 14, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 14 और x इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो x की कौन सी वाली वैल्यू लूंगा, तो x की 13 वाली वैल्यू लूंगा। तो पहला वाला जो इंटीजर वो है 13 और दूसरा वाला इंटीजर जो है वो है 14, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।